तो हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग मीन्स आवेशन की विधियां इसमें कहेंगे, आवेशन की विधियां। ठीक, सबसे पहली बात है हम लोगों ने इससे पहले थोड़ा हम रिकैप करा दे, रिकैप करा ले। मेथड ऑफ चार्जिंग, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में आया भाई और उनकी बहनों कैसे भैया, कैसे? तो आइए देखिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करा दे, उसके बाद हम मेथड ऑफ चार्जिंग पे चलते हैं। आज वो टॉपिक हमारे पास मेथड ऑफ चार्जिंग भी रहेगा। आप जानते हैं, आपने पढ़ा, सुनिए, आप लोगों ने पढ़ा क्या कि अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, सुनिए भागिएगा मत, सुनिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। चलिए, आप लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, मीन्स भैया मतलब कि इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? यस। यानी अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है तो आप लोगों ने पढ़ा हाउ कैन, अगर हम आपसे पूछें कि क्या हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल, यही तो पढ़ते आ रहे हैं अब तक। आप कहेंगे कैसे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके, यानी हम किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके चार्ज कर सकते हैं। सुनिए, अगर हमारे पास कोई भी, आप लोगों ने पढ़ चुका, हम थोड़ा सा रिकैप करा दे, रिकैप, ताकि भुला ना जाए। ऐसा नहीं है कि भैया बहुत मजा आ रहा है, बहुत, अरे ठीक, पहले इसको रुको। जानते हैं अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, अगर इस बॉडी में से हम लोगों ने पढ़ा कि अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव, इस बॉडी में से अगर हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, निकाल दें, तो आप लोगों ने पढ़ा भाइयों और उनकी बहनों, सुनिए आप लोगों ने पढ़ा हमारे एंटरप्रेन्योर कि अगर किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, मीन्स इस पर जो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ या ना? बोलिए ना जी, अरे बोलिए ना, कहे बोल नहीं रहे हैं, बोलिए ना। तो इस पर ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है। और आप लोगों ने और पढ़ा कि अगर हम इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें, इलेक्ट्रॉन आर ऐड, आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि अगर इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे तो इस बॉडी पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोलिए ना यानी इस बॉडी पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने देखा कि आपके मन में ये भी ख्याल आया कि भैया कैसे करेंगे, आखिर कैसे करेंगे, बोलिए ना, अरे बोलिए ना, कहीं बोल नहीं रहे हैं। तो आइए आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी बॉडी को हम किस तरीके से चार्ज करेंगे। हमको भी अब तो पता चल ही गया पढ़कर कि किसी भी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं, लेकिन कैसे, आइए उसको देखें। तो मेथड ऑफ चार्जिंग, सुनिए आप, मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां। हमारे पास 3 विधियां हैं। पहले सुनिए, पहले जरा ध्यान से, पहले ओवरव्यू ले लीजिए। ओवरव्यू, हम जानते हैं टू गिव चार्ज टू एनीबॉडी, टू गिव, अंग्रेजी हमारी बहुत खतरनाक है, टू गिव चार्ज टू एनीबॉडी, टू गिव चार्ज टू एनीबॉडी, हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। 3 विधि है, पहला बाय फ्रिक्शन मेथड, रगड़ के, घर्षण विधि, दूसरा इंडक्शन प्रेरणा विधि, उसके बाद कंडक्शन यानी सटा के, संपर्क मेथड। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए अभी कहाँ क्लियर रहेगा चलिए पहला हमारे पास जानते हैं क्या, फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन, पहले फ्रिक्शन द्वारा यानी घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण विधि द्वारा क्या, आवेशन। पूरा एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, सुनिए, भागिएगा मत, अभी हम ओवरव्यू दे रहे हैं। घर्षण विधि के द्वारा क्या होता है जानते हैं, जब कभी भी आप एक वस्तु लेके दूसरे वस्तु पर रगड़ेंगे, खूब एकदम रगड़ेंगे, तो ऐसा होगा कि एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाए। इस प्रकार जो बॉडी में चार्ज आएगा भैया
उसे कहेंगे बाई फ्रिक्शन मेथड। कैसे करेंगे आइए अभी देख लेंगे, अभी तो ओवरव्यू चल रहा है। तो सुनिए फ्रिक्शन मेथड क्या होता है, जब कभी भी सुनिए जब कभी भी हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर रगड़ते हैं, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर रगड़ते हैं तो क्या होता है, सुनिए ना, तो क्या होता है, तो एक वस्तु में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या होता है, दूसरे वस्तु में क्या हो जाता है, स्थानांतरण, दूसरे वस्तु में स्थानांतरण हो जाता है, यानी ट्रांसफर हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, क्लियर। तो क्या होता है, दूसरे वस्तु में हमारे पास क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, क्लियर। फ्रिक्शन मेथड घर्षण विधि क्या होता है जानते हैं, जब कभी भी एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर रगड़ते हैं तो एक वस्तु में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो जाएगा। इस प्रकार जो बॉडी में चार्ज आएगा उसे क्या कहेंगे, बोलिए, अरे बोलिए ना, फ्रिक्शन मेथड, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास इंडक्शन मेथड है, इंडक्शन मेथड। आइए प्रेरण विधि, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रेरण विधि। सब एकदम पूरा फुल डिटेल में पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ये तो ओवरव्यू चल रहा है, अभी ट्रेलर चल रहा है। इसमें क्या होता है कि जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के करीब लाते हैं और संपर्क नहीं कराएंगे, क्या कराएंगे, जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के करीब लाते हैं, कहाँ, करीब, पास तुम आने लगी जरा, क्या लेकर आते हैं, कभी करीब लेकर आते हैं, करीब। जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के क्या करते हैं, करीब लेकर आते हैं। तो इस प्रकार जो बॉडी में चार्ज आता है उसे कहते हैं बाई इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि, पहला। दूसरा और तीसरा हमारे पास होता है कॉन्टैक्ट मेथड, या इसी को हम कंडक्शन कहते हैं। कौन चीज, कंडक्शन मेथड। इसे हम कहते हैं चालन विधि द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है, जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु में क्या करते हैं, इसमें संपर्क करा देते हैं। जब कभी भी दो वस्तु को संपर्क में करा देंगे, जब कभी दो वस्तु को क्या करेंगे, दो वस्तु को क्या करेंगे आपस में, जब कभी दो वस्तु को आपस में क्या करेंगे, जब कभी दो वस्तु को संपर्क कर देते हैं, संपर्क में लाते हैं, तो इस प्रकार जो बॉडी में चार्ज होता है इंडक्शन मेथड। सुनिए, पहले हम ओवरव्यू दे रहे हैं, पहले सुनिए। टू गिव चार्ज टू एनी बॉडी, हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं बाय फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन में घर्षण विधि क्या है कि जब हमारे पास दो बॉडी रहेगी, ए बॉडी, दो बॉडी, जब एक दूसरे के ऊपर रगड़ेंगे तो ऐसा होगा कि एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरे में ट्रांसफर। इस प्रकार जब आपको भी पता है कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो बॉडी चार्ज होबे करेगी, हाँ या ना। तो इस प्रकार जो बॉडी में चार्ज आएगा उसे कहेंगे क्या, बाय फ्रिक्शन मेथड। और क्या होगा, जब हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी रहेगी, चार्ज बॉडी के करीब लेकर आएंगे, सटाएंगे नहीं। इस प्रकार जो बॉडी में चार्ज आएगी उसे कहेंगे क्या, बाय इंडक्शन मेथड। और कॉन्टैक्ट या कंडक्शन मेथड क्या, चालन विधि, जब कभी दो हमारे पास मेटलिक स्फीयर रहेंगे, दोनों सटा देंगे। तो इस प्रकार जो बॉडी में चार्ज आएगा उसे कहेंगे बाय कंडक्शन।
अब चलिए आइए पारी पारा यानी कि हम क्या करते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला हमारे पास है बाई फ्रिक्शन मेथड। इसको देखिए क्या है बाई फ्रिक्शन मेथड। तो पहला आप लिखेंगे, लिखिए भैया, सबसे पहले पहले लिखेंगे बाई फ्रिक्शन मेथड। बाई फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड, बाई फ्रिक्शन मेथड घर्षण विधि द्वारा आवेशन, घर्षण विधि द्वारा, घर्षण विधि पूरा लिख लीजिएगा आप। पहला लिखिए बाई फ्रिक्शन मेथड, मतलब घर्षण विधि द्वारा आवेशन। जानते हैं, सबसे पहले आप थ्योरी लिख लीजिए। क्या होता है, जब सुनिए, जब एक वस्तु को, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु, जब कभी भी क्या होता है, जब कभी भी एक वस्तु को जब कभी भी सुनिए, जब कभी भी एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर रगड़ते हैं, सुनिए सुनिए, जब कभी भी एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर, दूसरे वस्तु के ऊपर रगड़ते हैं, क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक वस्तु में से, एक वस्तु में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरे वस्तु में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरण हो जाते हैं, उसके बाद आगे लिख लीजिएगा, स्थानांतरण हो जाता है, आगे लिख लीजिएगा कि तो इस प्रकार जो बॉडी में चार्ज या इस प्रकार जो वस्तु में चार्ज आता है उसे क्या कहते हैं, घर्षण विधि द्वारा आवेशन। तो चलिए आइए समझाते हैं आपको। क्या होता है, जब कभी भी एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर रगड़ते हैं तो एक वस्तु में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं। इस प्रकार जो बॉडी में चार्ज आता है उसे क्या कहते हैं, बाई फ्रिक्शन मेथड। सुनिए, आप कब सुनिए, समझिए। जैसे अब हम इसको मिटा देते हैं थ्योरी को, अब आप समझिए इसको जरा। आइए अब हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी ए है, क्या है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। जैसे हमारे पास एक बॉडी ए है, चलिए मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी ए है, सुनिए एक बॉडी ए है और हमारे पास दूसरी बॉडी, हमारे पास एक बी है, दूसरी बॉडी मान लीजिए एक बी, हमारे पास सुनिए क्या है कि एक बॉडी हमारे पास ए है, मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी ए, इसका जो इनिशियल मास, इसका जो इनिशियल मास ऑफ, इसका जो मान लेते हैं इनिशियल मास ऑफ क्या, इनिशियल ऑफ मास बॉडी, इनिशियल मास ऑफ बॉडी ए, जो इसका मास ई है, और इसका जो हम मान लेते हैं, ये हमारे पास एक बॉडी बी है, जो इस बॉडी बी है, इसका जो इनिशियल, सुनिए इनिशियल मास ऑफ बी हमारे पास ई है। क्लियर? तो क्या होगा, जब कभी भी एक दूसरे के ऊपर रगड़ेंगे, जब कभी भी क्या होगा, जब कभी भी हम इसको देखिए, सुनिए जब कभी भी हम एक दूसरे के ऊपर इसको रगड़ेंगे ना, जब सुनिए जब कभी भी हम एक दूसरे को इसके ऊपर रगड़ेंगे तो ऐसा होगा कुछ इलेक्ट्रॉन, सुनिए कुछ ऐसा होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन, सुनिए कुछ इलेक्ट्रॉन जो होता है निकल कर इस बॉडी में क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब कभी भी क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रगड़ेंगे तो एक वस्तु में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो बॉडी में चार्ज आएगा उसको क्या कहेंगे, बाई फ्रिक्शन मेथड। अब सुनिए कंसेप्ट क्या है भैया, कंसेप्ट बता दीजिए, जानते हैं आपसे कंसेप्ट इसमें क्या है? कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट आपको याद क्या रखना है, जानते हैं? सुनिए, अगर मान लेते हैं कि जब कभी भी हम एक दूसरे के ऊपर इसको रगड़ेंगे
तो मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, हाँ या ना बोलिए ना, अरे बोलिए ना, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अब हम कह रहे हैं हमको नहीं पता है क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो होता है कि नंबर ऑफ जो होता है यानी ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक। तो कंसेप्ट क्या है, जो बॉडी सुनिए, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, मतलब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, माने इलेक्ट्रॉन को जो लेगी, उस बॉडी पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, डोनेट करेगी, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, दान करेगी, उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो कॉन्सेप्ट क्या है जानते हैं, जो हमारे पास जो बॉडी हमारे पास ए है, इसका जो हमारे पास इस पर क्या आ जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें गए हैं, तो हमारे पास इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, QA, चार्ज ऑफ बॉडी ए हमारे पास हो जाएगा, चार्ज ऑफ बॉडी ए हमारे पास माइनस में NE हो जाएगा, अब जानते हैं NE हो जाएगा। तो इसका जो हमारे पास बॉडी ए है, इसका इनिशियल मास हमारे पास, इनिशियल मास ऑफ बॉडी ए है, तो इसका जो हमारे पास जानते हैं इसका इनिशियल मास, तो इसका जो फाइनल मास हो जाएगा, फाइनल मास ऑफ, यहाँ सुनिए, फाइनल मास ऑफ बॉडी ए जो हमारे पास जानते हैं क्या हो जाएगा, इसका जो इनिशियल मास ऑफ बॉडी ए, और उसके बाद n टाइम, सुनिए, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिख लीजिए, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये जानते कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 × 10 के पावर माइनस में 31 केजी। तो सुनिए, तो इस बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकला होगा, और इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होगा। आप कहेंगे भैया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो बहुत छोटा है ना, तो क्या हुआ, तब भी हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर गया होगा बॉडी में, तो हमारे ए वाले बॉडी में, तो इसका जो जितना इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल कर गया होगा, उतना टाइम इसका जो होता है इनिशियल मास क्या, उसका जो होता है n टाइम, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना, अगर जो सुनिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल कर गया होगा, तो 1 × 9 × 10 के पावर माइनस 33 के जी द्रव्यमान इसका बढ़ गया होगा। अगर 2 निकल कर गया तो 2 गुना इतना टाइम हमारे पास इसका बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे पास हम लोगों ने माना है कि n जो हमारे पास नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर क्या गया, निकल कर गया है। तो यहाँ पर इसका जो इनिशियल मास है n टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर बा नहीं, बोली ना। अब सुनिए, जो दूसरी बॉडी बी है, उस पर हमारे पास QB, उस पर तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। आप कहेंगे कैसे, यानी इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, आप कहेंगे कैसे, सुनिए, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। कंसेप्ट से बोलिए, तो हमारे पास इसमें से जितना टाइम इलेक्ट्रॉन निकल कर गया है, उतना इसका मास घट जाएगा। तो हमारे पास मास ऑफ यहाँ पर सुनिए, मास ऑफ जो बी वाली बॉडी का मास क्या है, इनिशियल मास, तो इसका जो हमारे पास फाइनल मास ऑफ बॉडी बी, जो फाइनल मास ऑफ बी है, वो हमारे पास जानते क्या, घट जाएगा। जो सुनिए, फाइनल मास ऑफ बी है जो घट जाएगा, कितना, इसका जो इनिशियल मास में से, तो इनिशियल मास ऑफ बी हमारे पास ई है, और इसमें n टाइम, कितना, n टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसी से हमारे पास क्या आ जाएगा, सवाल आ जाएगा। कहेगा सवाल कैसे कहेगा कि सवाल देखिए इसे कहेगा एक धात्विक गोले ए को धनात्मक आवेश दिया जाता है, जबकि बी के समान बिल्कुल द्रव्यमान वाले, बी के समान उसको ऋणात्मक आवेश दिया जाता है। तो कह रहा है, सवाल पूछेगा आपसे कि बताइए कि किस पर हमारे पास होता है, किसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान में क्या होगा, तो जो बी वाला द्रव्यमान उसका बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि n टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इस बॉडी में,
तो हमारे पास ऐसा होगा कि उसका जितना इलेक्ट्रॉन जय इलेक्ट्रॉन गया होगा उतना इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। आप कहेंगे तो बहुत छोटी चीज है, कोई बात नहीं, छोटी है तब भी हम इसे क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। क्लियर बात? सुनिए, तो सिंपल सी बात, अगर हम आपको समरी दे दे कि फ्रिक्शन मेथड क्या है, घर्षण विधि, तो आप इसको लिखेंगे कि जब किसी, क्या लिखेंगे कि जब किसी वस्तु को, जब कभी भी जो होता है हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर रगड़ते हैं तो एक वस्तु में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे। इस प्रकार जो बॉडी में चार्ज आ जाएगा उस पर क्या हो जाएगा, उस पर हमारे पास इस प्रकार जो बॉडी में चार्ज आता है उसे कहते हैं बाय फ्रिक्शन मेथड, घर्षण विधि द्वारा आवेशन। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हमारे पास मान लेते हैं बॉडी ए एक बॉडी बी है, जब कभी भी एक दूसरे के ऊपर रगड़ेंगे तो एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल के ट्रांसफर हो जाएगा, जिसमें जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को, हम मान लेते हैं इसमें से यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो अगर जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन दान करेगी, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, ग्रहण करेगी, जो में इलेक्ट्रॉन आके जुड़ी तो ऊपर आ जाएगी नेगेटिव चार्ज। क्लियर बात कि नहीं? बोलिए ना। सुनिए अब सुनिए, और कंसेप्ट क्या है, जो हमारे पास इस पर इलेक्ट्रॉन आकर गए तो इसका मास जो बढ़ जाएगा, इसका मास आप इंक्रीज हो जाएगा, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तो मास आप जो होता है डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर बा कि नहीं? अरे बोली ना, क्लियर बा ना भैया? चलिए सुनिए इसको, आपको आएगा भैया ये सब लिखना है, नहीं प्रवचन चल रहा है, चाट लीजिए। अरे पढ़ाया जा रहा है तो लिखना ही नहीं होगा भैया, क्या बात है, आई टपरी बजाते रहेंगे। सुनिए आइए, आप कहेंगे भैया जब कभी भी हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रगड़ते हैं तो एक वस्तु में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में, अब आप कहेंगे अच्छा तभी बताइए कि कौन वस्तु हमारे पास इलेक्ट्रॉन दान करेगी, क्या करेगी, कौन सा इलेक्ट्रॉन देगी, कौन सा इलेक्ट्रॉन लेगी। तो इसका हमारे पास सुनिए एक चार्ट होता है, इसका एक चार्ट होता है, आपकी किताब में भी दिया होगा, नोट्स में भी है, उसको आप देख लीजिएगा। जो नोट्स मिलेगा लेक्चर, जो हमारे पास चैप्टर खत्म होने के बाद जो नोट्स मिलेगा उसमें देख लीजिए, उसमें क्या होगा, विभिन्न पदार्थ जो हमारे पास एक चार्ट होगा जिसमें विभिन्न पदार्थ के जो पदार्थों को जो हमारे पास एक श्रृंखला में इस प्रकार व्यवस्थित किया होगा कि अगर उनमें से पहले आने वाले, जो पहले आएगा उस पर अगर जैसे जो पहले आएगा अगर दो को रगड़ेंगे, उस चार्ट में से आप क्या करेंगे, दो को रगड़ेंगे तो जिसमें पहले आएगा उस पर धनात्मक आवेश, जिस पर जो होता बाद में आएगा उस पर ऋणात्मक आवेश। इसको आप नोट्स में देख लीजिए। और सुनिए, ये हमारे पास नेचुरल फिनोमेना है, आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है बाय फ्रिक्शन मेथड, घर्षण विधि, तो आगे बताइए, आगे बढ़ दिया जाए। चलिए अब इसके बाद आपको जानते हैं क्या समझना, अरे यार मार्कर ही गया। चलिए इसके बाद आप समझिए थोड़ा सा, आइए इसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंडक्टर, आप कंडक्टर को समझ लीजिए पहले। देखिए एक चीज, हमारे पास दो चीज होता है, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर, चालक अचालक नहीं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए हमारे पास कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर हालांकि दिख ही रहा होगा, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। थोड़ा सा चलिए ठीक, हमारे को मान लीजिए अगर हमारे पास से कोई न्यूट्रल कंडक्टर है, तो आइए जरा आप इसको समझिए थोड़ा सा ध्यान से। न्यूट्रल, अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल कंडक्टर, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर, दो चीज आएगा आपको बार बार परेशान करेगा। इसके बाद पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम थ्रू कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड करंट, तो सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप कंडक्टर आपको बार बार मिलेगा, इसलिए कंडक्टर को पहले निपटा देते हैं। एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। क्या होता है इंसुलेटर? आइए देखिए, थोड़ा सा छोटा बनता है, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। मान लेते हैं कि हमारे पास एक न्यूट्रल इंसुलेटर है, क्लियर। इसे देखिए, इसे कहते हैं चालक कहते हैं, या फिर सुचालक कहते हैं, इसे आचालक या कुचालक कहते हैं। हिंदी भी
आप जानते करते हैं। सुनिए, न्यूट्रल कंडक्टर, सबसे पहली बात न्यूट्रल है। जब कभी भी आपको न्यूट्रल मिल जाए तो आपको हम बार बार कहें न्यूट्रल, यानी इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव, इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर बा कि नहीं? बोली ना, बोली जी ना, मान गए भैया। किसको? आपको और आपकी इस पार की नजर, निर्मा सुपर, दोनों को। अरे हट, इधर देखिए, आइए। न्यूट्रल बॉडी है मीन्स क्या होगा, इस पर जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर? क्लियर? अरे बोली ना, बोली ना, सुनिए, यहाँ तक क्लियर बा का? बोलिए एंटरप्रेन्योर भाइयों और उनकी बहनों, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। सुनिए, एक होता है कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर। न्यूट्रल कंडक्टर में क्या होता है, इसमें जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फॉर कंडक्शन के लिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन, कंडक्शन। इसमें जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फॉर कंडक्शन के लिए। इसमें इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फ्री। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो फ्री होते हैं। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट फ्री, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट फ्री। सबसे पहली बात देखिए, कंडक्टर क्या होता है। अगर आप सिंपल से कहा जाए लेम लैंग्वेज में मतलब अपनी भाषा में है कि जिसमें करंट फ्लो हो जाए, जिसमें क्या हो, धारा आराम से चल जाए। जिसमें धारा आराम से चल जाए उसे क्या कहेंगे, कंडक्टर। और जिसमें धारा ना जाए इसे कहते हैं सुचालक। जिसमें धारा आराम से चल जाए उसे क्या कहते हैं, सुचालक या चालक। और जिसमें धारा ना जाए उसमें क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अचालक या कुचालक या न्यूट्रल से। तो आप कहेंगे भैया करंट फ्लो किसके वजह से होता है, बोलिए फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसीलिए हमारे पास वैलेंस, जो न्यूट्रल कंडक्टर होता है ना, उसमें हमारे पास होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं फॉर कंडक्शन के लिए, इसमें चलने के लिए। और इसमें जो था फ्री नहीं होते हैं। आप सुनिए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं आर कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। आप कहेंगे मोबाइल, ओहो मोबाइल में इलेक्ट्रॉन है, अरे हट, मोबाइल मतलब समझ रहा, मोबाइल मतलब गतिशील इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसे कहते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन वो गतिशील होते हैं, जानते हैं। और इसके जो हमारे पास इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट फ्री, इसमें फ्री नहीं होते हैं, आर नॉट फ्री। जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो न्यूट्रल कंडक्टर यानी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सुनिए, कंडक्टर के जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फ्री एंड मूव इन कंडक्टर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फ्री होते हैं, फ्री इन मूव टू कंडक्टर। जो इसके इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जानते हैं यह जो होता है रेंडमली गति करने के लिए, यानी इस पूरे कंडक्टर में जो होता है, जानते हैं रेंडमली गति करने के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ये सब क्या होते हैं, फ्री होते हैं। कि इधर जो होता है चाहे जिधर गति कर सकते हैं, ये सब क्या होते हैं, फ्री होते हैं। यह जो होता है कंडक्टर में गति करने के लिए क्या फ्री होते हैं। लेकिन जो इसके जो न्यूट्रल इंसुलेटर यानी इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन है, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट। जो इसके जो हमारे पास न्यूट्रल जो इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये इसके ऑर्बिट में ही घूमते हैं। लेकिन जो कंडक्टर में है ये सब फ्री है। पूरे कंडक्टर में कहीं भी क्या करते हैं, गति करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, फ्री होते हैं, यानी मुक्त होते हैं। तो हमारे पास ये क्या था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंडक्टर। आप कंडक्टर को क्या करें, समझिए पहले। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंडक्टर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंडक्टर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंडक्टर। सुनिए, आप यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप सुनिए, अब आइए, अब सुनिए।
अब आप क्या करिए, कंडक्टर को समझिए। जानते हैं जब किसी भी चालक को, यहाँ पर लिखिए, जब किसी भी चालक को, चालक मतलब समझ रहे हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जिसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। सुनिए, जब किसी भी चालक को, जब किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है, चालक को आवेश या चालक, सुनिए, जब किसी भी कंडक्टर कह सकते हैं, कंडक्टर या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, चालक कह सकते हैं, चालक, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, सुचालक भी कह सकते हैं, सुचालक। तो सुनिए, जब किसी भी कंडक्टर को आवेश दिया जाता है, आवेश यानी चार्ज, आवेश दिया जाता है, आवेश मतलब समझ रहे हैं ना, चार्ज, आवेश, चार्ज। जब किसी भी कंडक्टर को आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है, तो जो उसका दिया जाता है, तो उसका सारा आवेश, तो उसका दिया जाता है, तो उसका सारा आवेश उसकी सतह पर आ जाता है, सारा आवेश सतह पर आ जाता है, सतह पर आ जाता है, क्लियर। सुनिए, जब किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज देंगे ना, तो उसका सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। जैसे अगर हमारे पास, सुनिए, जैसे हमारे पास, सुनिए, जैसे हमारे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है, जैसे हमारे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है, जानते हैं जब कभी भी इसे क्या कर देंगे, जब कभी भी इसे चार्ज देंगे ना, सुनिए, जब कभी भी इसे चार्ज देंगे, जैसे हमारे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है, मान लीजिए इस पर नेगेटिव चार्ज है, जब कभी भी इसे आप क्या करेंगे, चार्ज देंगे ना, तो इसका जो सारा चार्ज है इसके सरफेस पे आ जाता है, इसके कहाँ पर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, इनकी सतह पर आ जाता है, इसकी सतह पर आ जाता है। और सुनिए, चार्ज को, यानी जब किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाएगा ना, तो उसका सारा जो चार्ज है उस सरफेस पे जाता है, और चार्ज जो होता है हमेशा जो होता है कोने की तरफ भागता है, क्या, कोने की तरफ है। इसीलिए नोट पॉइंट पे लिख लीजिए, इसीलिए जो ईंधन या गैस ले जा रही टैंकर होती है ना, उसके नीचे एक जंजीर लटका जाती है, ताकि जो हमारे पास घर्षण से उत्पन्न होगा इलेक्ट्रॉन, ताकि वो क्या, घर्षण से जो वायु के घर्षण से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन है वो क्या पृथ्वी तक चल जाए। और पृथ्वी एक बहुत बड़ा आवेश का गोला है, इसमें कितने भी आवेश समाहित हो जा सकते हैं। इसीलिए जो हमारे पास जहाज जाती है ना, तो बादलों से रगड़ाते हुए जाती हैं, बादलों से क्या होती है, रगड़ाते हुए जाती है। इसीलिए जानते हैं उसमें जो हमारे पास जहाज़ों के विंग्स में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगा दिया जाए, ताकि जो होता है घर्षण से जो उत्पन्न इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या हो जाए, नीचे चल जाए, और उस वहाँ पर कोने की तरफ चले जाते हैं। क्लियर भाई, यहाँ तक तो सिंपल है। तो ईंधन यहाँ पर लिखे, इस बार नीचे नोट पॉइंट पे लिख लीजिए, क्या बहुत ज़्यादा लिखे, इसीलिए लिख लिया नोट पॉइंट पे कि जो ईंधन या गैस ले जा रही टैंकर होती है, उससे नीचे एक जंजीर लटका जाती है, ताकि वायु के घर्षण से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन को पृथ्वी तक भेजा जा सके। और पृथ्वी जो एक बहुत बड़ा आवेश का गोला है, कितने भी आवेश को अपने में समाहित कर लेती है। जो जहाजें होती हैं, इसलिए जहाजें जब जो होता है उड़ती हैं, तो बादलों से जो होता है, बादलों से जब क्या होती है, बादलों से जो होता है घर्षण से जो होता है उस पर चार्ज आ जाता है, इसीलिए जो होता है उसके विंग्स में ना इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज छोटा छोटा लगाता है, जिससे जो होता है क्या, उसका नाम ही होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्यों, क्योंकि जब उससे रगड़ाती है ना, तो हमारे पास क्या होता है कि उस पर रगड़ाती है, तो चार्ज हमारे पास होता है उसके सरफेस पे रहता है, और चार्ज की हमेशा जो होता है कोने पर भागने के लिए, इसलिए उसको कोने पर हमारे पास इस तरीके से लगा होता है, उससे क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर क्या, तो आज यहाँ तक आपको सुनिए कंडक्टर, आप सुनिए क्या क्या पढ़े आप, कि हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं बाय फ्रिक्शन मेथड, उसके बाद आपने न्यूट्रल इंसुलेटर, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग कंडक्टर। तो जय हिंद फ्रेंड, आज की वीडियो को यहीं रखने देते हैं, आगे की लेक्चर कल में।